अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि ट्रिगर्स जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज व्हाट आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेबल्स। ये इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल्स क्या होते हैं? इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेबल्स जो होते हैं वो टेम्पररी टेबल्स होते हैं जो कि एसक्यूएल सर्वर आपके पास क्रिएट करता है जब भी आप कोई ट्रिगर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ये दो टेबल आपके पास हमेशा एज अ पार्ट ऑफ ट्रिगर अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप इनको ट्रिगर के आउटसाइड एक्सेस करना चाहोगे तो आपके पास हमेशा एरर आएगा, यानी ट्रिगर के अंदर रहते हुए ट्रिगर जब आपने बनाया है तो आप इनको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड दी ट्रिगर आप इनको कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। यानी जब भी आप कोई ट्रिगर बनाओगे तो उसके साथ आपके पास ये दो जो है वो टेबल्स अवेलेबल होते हैं। अब इन दोनों टेबल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी आपका जो इंसर्टेड टेबल होता है या जो डिलीटेड टेबल होता है, उनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम होता है जो आपका स्ट्रक्चर होता है आपके बेस टेबल का, जिसके ऊपर आपने ट्रिगर क्रिएट किया होता है, ठीक है। यानी जब भी आप कोई इवेंट फायर करेंगे, यानी इंसर्ट, डिलीट या अपडेट स्टेटमेंट, ठीक है, सो आपका जो नया रिकॉर्ड होता है वो पहले कहाँ जाएगा? इंसर्टेड टेबल के अंदर, एंड ऑल द अपडेटेड एंड न्यू रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द इंसर्टेड टेबल। ऑन द अदर हैंड ऑल द ओल्ड वैल्यूज आर प्रेजेंट इन द डिलीटेड टेबल, और जितनी भी आपकी ओल्ड वैल्यूज होती हैं वो कहाँ मौजूद होती हैं? वो आपके डिलीटेड टेबल के अंदर मौजूद होती हैं। सो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इंसर्टेड टेबल को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंसर्टेड टेबल कब क्रिएट होगा? जब भी हम कोई इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो व्हेनेवर वी इंसर्ट द वैल्यूज इनटू अ टेबल, दोज वैल्यूज वी कैन सी इन द इंसर्टेड मैजिक टेबल। तो हम इंसर्टेड मैजिक टेबल के अंदर उसको देख सकते हैं। सो यहाँ पर ट्रिगर का कोड है। सो आई विल कॉपी दिस, और जैसे कि मैंने अभी पहले जो आपके पास टेबल बनाया था, हम सेम टेबल के ऊपर काम करेंगे। हमारा एम्प्लॉय का टेबल था उसके ऊपर काम करेंगे, और उसी के अंदर हमारे पास डेटाबेस जो थी वो ट्रिगर डेमो के नाम से हमने डेटाबेस बनाई थी। उसके अंदर हमने एम्प्लॉय का टेबल बनाया था, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल के अंदर ये 5 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ट्रिगर, और लेट्स नेम दिस ट्रिगर एज क्रिएट ट्रिगर tr insert e1 on employee for insert। और यहाँ पर आके देखें, तो इससे पहले जब हमने ट्रिगर्स बनाना सीखे थे तो यहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट पास कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही डेटा इंसर्ट होती है, डेटा को इंसर्ट करने के बाद हम बोल रहे हैं कि सारा डेटा शो करो जो कि इंसर्टेड टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है। सो अब क्या होगा, जब भी हम एक नया रिकॉर्ड टेबल के अंदर इंसर्ट करने लगेंगे, सो इट विल गिव अस द रिजल्ट ऑफ द इंसर्टेड टेबल, ठीक है। सो पहले मैं ये ट्रिगर क्रिएट करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं, एंड नाउ यहाँ से आते हैं। आई थिंक आई हैव द कोड, ओके। सो लेट्स से वी आर गोइंग टू इंसर्ट इनटू द एम्प्लॉय टेबल वैल्यूज, एंड 6th रिकॉर्ड है हमारे पास। यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं, लेट्स नेम इज अदील, और यहाँ पर आकर उसके बाद सैलरी पास कर देते हैं, लेट्स से 20,000, और यहाँ पर आके जेंडर पास कर देते हैं, और यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी मैंने पास कर दी। और अब ये हम डेटा इंसर्ट करते हैं, और डेटा इंसर्ट करेंगे। अच्छा, थर्सडे पे हमने याद है अभी हमने ट्रिगर बनाया था जिसपे थर्सडे पे सारे ऑपरेशन जो थे वो हमारे पास क्या थे? वो सस्पेंड थे। तो सबसे पहले मुझे उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ड्रॉप करते हैं उसको। हवा भी पे गया हुआ है, चले आ गया, कनेक्ट हो गया। यहाँ से आप देखें कि मैंने जो है वो पहले एक ट्रिगर बनाया था ना, जिसके ऊपर हमने कहा था कि हम सस्पेंड कर रहे हैं सारे ऑपरेशंस, किसके ऊपर? आज के डे के ऊपर, यानी थर्सडे पे अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट का, तो वो हमारे पास परफॉर्म नहीं होगा। मैंने सबसे पहले आता हूँ, पहले उस ट्रिगर को ड्रॉप करता हूँ, वरना हमारे पास ये वर्क नहीं करेगा। तो ये ट्रिगर का नाम था सस्पेंड ऑपरेशन ऑन थर्सडे। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ ड्रॉप ट्रिगर, और उसके बाद मैं लिखता हूँ सस्पेंड, ठीक है, सस्पेंड, ठीक है।
सस्पेंड ओपी ऑन थर्सडे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिगर था, इसको डिलीट करते हैं। कैन नॉट बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये स्पेलिंग चेक कर लेते हैं हम यहाँ से। सस्पेंड ओपी ऑन, यहाँ पर ये डबल एन आ गया था। ठीक है, सो यहाँ से ड्रॉप करते हैं इसको। सो ये अब ड्रॉप हो गया है, और अब यहाँ से आते हैं, अब इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो अब आप देखो क्या कर रहा है ये। जैसे ही आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो आपको ये जो है इंसर्ट के टेबल से डेटा लाके दिखा रहा है। और इंसर्ट के टेबल में कौन सा डेटा मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई ट्रिगर यूज करते हैं तो ट्रिगर के अंदर आपके पास एक टेम्पररी टेबल क्रिएट होता है इंसर्टेड का। तो ये जो डेटा आप इंसर्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, वो पहले कहाँ स्टोर होता है, इंसर्टेड के टेबल के अंदर। लेकिन अगर आप इस टेबल को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिगर के बाहर अवेलेबल नहीं होता, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इंसर्टेड, तो अब आप ये देखेंगे कि अगर मैं इस टेबल को यहाँ पे रन करता हूँ तो ये हमारे पास इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम दे रहा है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इस टेबल को एक्सेस करना है तो ये टेबल का एक्सेस सिर्फ हमारे पास इस ट्रिगर के अंदर होता है, ट्रिगर के बाहर इसका एक्सेस हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो जब भी हम एक नया एम्प्लॉय ऐड करेंगे तो उसका पहले डेटा जो है वो हमारे पास कहाँ जाता है, यहाँ पर इंसर्टेड के टेबल में जाता है। ठीक है, तो अगर अब मैं एम्प्लॉय का डेटा यहाँ से चेक करवाऊं तो देखते हैं क्या हमारे पास डेटा इंसर्ट हुआ है। सो आप देखेंगे कि हमारे पास डेटा 6th रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब भी हम एक ट्रिगर बनाते हैं तो उसका जो आपके पास इंसर्ट ऑपरेशन होता है, जब भी आप इंसर्ट ऑपरेशन करते हैं तो उसका जो नया रिकॉर्ड होता है वो पहले कहाँ जाता है, टेम्पररी टेबल इंसर्टेड के अंदर जाता है। यहाँ पर यही चीज आपको डिफाइन की गई है कि जब भी हम इस स्टेटमेंट को, अब स्टेटमेंट को, इंसर्ट की स्टेटमेंट को करेंगे तो डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा एम्प्लॉय के टेबल में, और उसकी जो कॉपी है वो इंसर्टेड आपके पास इंसर्टेड टेबल के अंदर भी मौजूद होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो फॉलोइंग आउटपुट जो अभी हमने देखा वो मिलेगा। और आप इस चीज को भी नोटिस करें कि जो स्ट्रक्चर है इंसर्टेड टेबल का वो एग्जैक्टली सेम है जो कि आपके एम्प्लॉय का टेबल का है। तो यहाँ पर जब मैंने इंसर्ट किया था तो हमारे पास वो रो रिटर्न हुई थी, तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सेम था। So when we add a new row into the employee table, a copy of the row will also be made into the inserted table. जो उसके आपके आप जो एक्चुअल रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसकी जो कॉपी है वो इंसर्टेड टेबल के अंदर भी होगी, लेकिन वो कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ ट्रिगर ही एक्सेस कर सकता है। We cannot access this table outside the context of the trigger। जैसे मैंने आपको डिफाइन किया कि ये जो टेबल है इसकी जो वैल्यू है या इसको एक्सेस जो है वो हम विदाउट दी ट्रिगर के बाहर यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है, ट्रिगर के कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो है वो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज डिलीटेड टेबल इन एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में डिलीटेड टेबल क्या होता है? So a deleted table is created by SQL Server when we perform a delete operation। जब भी हम delete operation परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जिस तरह से insert परफॉर्म करने पर हमारे पास inserted table एक क्रिएट होता है इसी तरह से जब हम delete करते हैं रिकॉर्ड को तो हमारे पास deleted table एक जो है वो क्रिएट होता है। तो in simple words we can say that whenever we delete a record from the table, जब भी हम टेबल से एक रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन है डिलीटेड रिकॉर्ड की वो हमारे पास कहाँ अवेलेबल होगी, वो हमारे पास डिलीटेड टेबल के अंदर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो इसका एक और बेनिफिट क्या है? इसका ये एक बेनिफिट है कि लेट से अगर आप टेम्पररी डेटा यानी आपका जो डेटा डिलीट हो रहा है उसको एक टेम्पररी जगह पर स्टोर करना चाहते हैं तो आप ट्रिगर के थ्रू वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि जब भी हम कोई डेटा डिलीट करें तो वो एक्चुअल डेटाबेस से डिलीट ना हो, इंस्टेड ऑफ आपके पास वो डेटा जो है वो एक टेम्पररी टेबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो फिर वो आप किसकी मदद से कर सकते हैं? आपके पास जब आप ट्रिगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ट्रिगर के थ्रू आप डिलीटेड टेबल से वो डेटा लेकर आप अपने एक्चुअल टेबल के अंदर, टेम्पररी टेबल के अंदर जो है वो डेटा रख सकते हैं, और फिर आपके पास और कोई ऑपरेशन के ऊपर आप वो डेटा जो है रिस्टोर भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक काम तो इसका ये भी है कि इस जगह पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो जिस तरह से अभी हमने एक एग्जांपल की थी इंसर्ट की, सो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल हम कर रहे हैं डिलीटेड की। तो हमारे पास यहाँ पर हमने एक ट्रिगर बनाया tr डिलीट एम्प्लॉय, और उसके बाद हमने किस पे बनाया, एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर, और हमने कहा फॉर डिलीट यानी डिलीट ऑपरेशन के लिए। और बिगिन के अंदर हमने कहा कि जैसे ही डेटा डिलीट हो वो डेटा कहाँ पर रिसीव हो हमारे पास, हम उसको रिट्रीव करवा रहे हैं, सिलेक्ट करवा रहे हैं डिलीटेड के टेबल से। यानी जो भी डेटा हम डिलीट कर रहे होंगे, अगर डिलीट ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा एक्यूरेटली तो फिर हमारे पास वो डिलीटेड टेबल के अंदर चले जाएगा, और वो डिलीटेड टेबल से हम डेटा को रिसीव कर रहे हैं। तो अगर हमने एक डेटा यहाँ से डिलीट करा होगा तो वो हमारे पास यहाँ पर डेटा यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं, पहले से इसको ट्रिगर को यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये ट्रिगर मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद नाउ मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिलीट की कमांड। तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू 5। तो मैंने कहा कि जहां पर एम्प्लॉय की आईडी 5 के बराबर है वहां से डेटा डिलीट हो जाए। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये जो रिजल्ट आ रहा है, यानी ये जो रिजल्ट आया है ये कहाँ से आया है, ये आपके पास जो डिलीटेड का टेम्पररी टेबल है उधर से ये डेटा आया है। यानी आपने जब डेटा डिलीट की तो आपके पास डेटा डिलीट हुआ, जैसे ही डेटा डिलीट हुआ आपके पास ये बिगिन वाला जो रोल है, यानी ये जो ब्लॉक है वो रन हुआ, और इस बिगिन के कोड के अंदर आपने क्या लिखा हुआ था, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिलीटेड। तो अब जो डेटा डिलीट किया था, यानी जो रो आपने डिलीट की थी, वो पूरा का पूरा डेटा कहाँ चला गया था, इस टेबल के अंदर। तो जब आप ट्रिगर के अंदर थे तो ट्रिगर से आपने क्या रिट्रीव किया, वो डेटा रिट्रीव किया और आपने यहाँ पर शो करवा दिया। तो अब आपके पास ये डेटा एक्चुअल में टेबल से क्या हो चुका है, ये डिलीट हो चुका है। तो अगर हम एम्प्लॉय के टेबल को यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास 5th रिकॉर्ड जो था वो यहाँ से अब क्या हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। लेकिन जब हमने ट्रिगर लगाया था, तो अब जब भी हम क्या करेंगे, नया डेटा डिलीट करेंगे तो हमारे पास हमेशा वो डेटा हमारे पास रिटर्न होगा डिलीटेड टेबल से। ठीक है, सो ये काम होता है आपके पास डिलीटेड और इंसर्टेड टेबल का। ठीक है, और आप इस चीज से ये प्रूव भी होता है कि जब भी हम जो है वो कोई डेटा डिलीट करेंगे डेटा टेबल में से, तो हमारे पास वो जो है वो डिलीटेड टेबल के अंदर उसकी एक कॉपी मौजूद होती है। जस्ट लाइक इंसर्टेड टेबल, द डिलीटेड टेबल कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रिगर। जिस तरह से आप इंसर्टेड टेबल को जो है वो आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रिगर एक्सेस नहीं कर सकते, सिमिलरली आप जो है आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रिगर आप डिलीटेड टेबल को भी एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिलीटेड, और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर ये मुझे क्या दे रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ट्रिगर के अंदर रहते हुए डिलीटेड टेबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, लेकिन आउटसाइड द ट्रिगर हम इस डिलीटेड टेबल को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद हाउ टू व्यू द अपडेटिंग डेटा इन अ टेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास इंसर्ट का टेबल है, डिलीट का टेबल है, लेकिन अपडेट के लिए अब क्या होगा, यानी जब हम अपडेट की कमांड परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा। सो जब भी हम डिलीट अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो है वो देन वी विल बी हैविंग बोथ द इंसर्टेड एंड डेटा डिलीटेड टेबल। तो अब हमारे पास इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल्स दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इंसर्टेड टेबल के अंदर जो है वो आपकी न्यू वैल्यू जो आपने इंसर्ट की है वो अवेलेबल होगी, और डिलीटेड टेबल के अंदर आपकी जो ओल्ड वैल्यू है टेबल की वो अवेलेबल होगी। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेनेवर वी अपडेट अ रिकॉर्ड, जब भी हम डेटा अपडेट करेंगे, एक रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे टेबल के अंदर, तो फिर हम जो है वो न्यू डेटा इंसर्टेड टेबल के अंदर देख सकते हैं, और जो हमारा ओल्ड डेटा है वो कौन से टेबल के अंदर देख सकते हैं, वो हमारे पास डिलीटेड टेबल के अंदर होगा। सो यहाँ से मैं यहाँ से ये ट्रिगर क्रिएट करता हूँ और इस ट्रिगर को हम समझते हैं। सो यहाँ पर हम एक ट्रिगर बना रहे हैं और इसको कह रहे हैं tr अपडेट एम्प्लॉय, और ये हम ट्रिगर किस पे बना रहे हैं, एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर अपडेट की कमांड पे। ठीक है, और यहाँ पे बिगिन के अंदर हम पहले दिखा रहे हैं डिलीटेड, यानी डिलीटेड जो आपका रिकॉर्ड है वो क्या देगा, वो आपको ओल्ड डेटा देगा। ठीक है, और ये जो आपका इंसर्टेड वाला टेबल है ये आपको क्या देगा, न्यू वैल्यूज देगा, यानी
जो डेटा रिप्लेस होगा, ठीक है ना, यानी डिलीटेड से क्या होगा, यानी जब आप अपडेट करते हैं तो आपका एक रो जो है वो अपडेट होती है, ठीक है, उसमें से कुछ वैल्यूज अपडेट होती हैं। तो जो वैल्यूज अपडेट होके पुराना डेटा है, यानी जिन पे अपडेट हो रही है, तो वो जो पुरानी रो है वो डिलीट में चली जाएगी, और जो वो नई रो है जिससे वैल्यूज चेंज हो जाएगी, वो नई रो आपके पास इंसर्ट में चली जाएगी, ठीक है। सो अब जब इस व्यू इस आपके पास ट्रिगर को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, यानी जैसे ही मैं ये ट्रिगर क्रिएट करता हूँ हमारे पास, सो यहाँ से इस ट्रिगर को मैं क्रिएट करता हूँ, तो जैसे ही ये मैं ट्रिगर क्रिएट कर लूंगा, सो अब अगर मैं अपडेट करूंगा एम्प्लॉय के टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड, तो अब हमारे पास क्या होगा, डिलीटेड टेबल भी एक्सेस होगा और इंसर्टेड टेबल का भी डेटा आएगा। डिलीटेड टेबल से हमारे पास पुरानी रो रिप्रेजेंट होगी और आपके पास इंसर्टेड से हमारे पास नई वैल्यू रिसीव होगी। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ से एक सिलेक्ट कमांड ये कॉपी कर लेता हूँ, और सिलेक्ट कमांड को मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर आके पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और लेट्स से मेरे पास ये जो एम्प्लॉय है अदील, मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अपडेट करता हूँ, और अपडेट मैंने किया एम्प्लॉय के टेबल को, सेट किया नेम इक्वल्स टू अदील की जगह मैं नेम यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ जहांजेब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि नेम को बराबर कर दो जहांजेब के, जहां पर आईडी बराबर है 6 के, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगा, तो जैसे ही इस क्यूरी को रन करूंगा, तो ये जो अदील वाली रो है, ये पूरी की पूरी रो का डेटा जो है वो मेरे पास डिलीटेड टेबल के अंदर चले जाएगा, और जो नई रो है जहां पर आपके पास अदील से ये रिप्लेस हो जाएगा नाम जहांजेब से, ठीक है, तो ये वाला जो रिकॉर्ड है आपको मिलेगा इंसर्टेड टेबल के अंदर, ठीक है। तो देखें मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ से जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, तो अब ये देखो, ये आपका डिलीटेड टेबल का रिजल्ट है, और ये आपका कौन से टेबल का रिजल्ट है, ये आपका इंसर्टेड टेबल का रिजल्ट है। यानी आप डिलीटेड में देखो तो कौन सा रिजल्ट आ रहा है, जहां पर नाम क्या था, अदील, तो अदील से हमने नाम को रिप्लेस किया था जहांजेब से, ठीक है। तो अब वो क्या बन चुकी है, वो न्यू रो बन चुकी है। तो ये जो न्यू रो है वो इंसर्टेड के टेबल में होगी, और जो पुराना डेटा है वो कौन से टेबल के अंदर होगा, डिलीटेड टेबल के अंदर होगा। इसी तरह से अगर मैं एम्प्लॉय के टेबल को अब एग्जीक्यूट करूंगा, तो हमारे पास जो अपडेटेड रिकॉर्ड है वो अब हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें अदील की जगह कौन सा नेम यहाँ पर मिल रहा है, जहांजेब का नाम वो जो है वो इससे अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल्स का, ये इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल्स किस तरह से वर्क करते हैं, और जब भी हम ट्रिगर्स बनाते हैं तो इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल्स को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और सिमिलरली इंसर्टेड और डिलीटेड तो टेबल हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर हम अपडेट जो है वो अपडेट के ऊपर देखना चाहते हैं कि अपडेट पे जो हमारे पास चेंजेस हुए हैं वो किस तरह से आपको दिखेंगे, तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पर इन दोनों को यूज करते हैं, डिलीटेड और इंसर्टेड टेबल को। पुरानी रो जो है वो डिलीटेड टेबल में चली जाती है, और जो आपकी नई रो होती है यानी अपडेटेड डेटा होता है वो कहाँ मौजूद होता है, आपके पास इंसर्टेड टेबल के अंदर मौजूद होता है। सो ये आपके पास प्रूव करता है कि जब भी हम इन अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो आपका जो डिलीटेड टेबल है वो क्या करेगा, ओल्ड डेटा को रखेगा, और जो आपका इंसर्टेड टेबल है उसके अंदर आपके पास क्या होगा, न्यू डेटा अवेलेबल होगा। तो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, लेट्स से वी वांट टू अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ठीक है। यानी अगर हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं, यानी देखो हमने ट्रिगर तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा। अभी तो हमें एक ही रिकॉर्ड को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, हमने कहा कि एम्प्लॉय का नेम जहांजेब कर दो, जहां पर आईडी क्या है 6 के बराबर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो जहां पर आईडी आपके पास 6 है, ठीक है, वहां डेटा क्या हो जाएगा, वहां जहांजेब से रिप्लेस हो जाएगा। सो नाउ लेट्स से मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे यहाँ पर मेल एम्प्लॉयज हैं, मेरे पास यहाँ पे कितने मेल एम्प्लॉयज आ रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे 4 मेल एम्प्लॉयज आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जितने भी मेल्स एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी जो है वो क्या हो जाए, उनकी सैलरी जो है वो हो जाए 30,000, क्या हो जाए 30,000 हो जाए, यहाँ चलें 32,000 कर देता हूँ,
तो मैंने यहाँ पे बोला है कि भाई यहाँ पर मैंने क्यूरी लिखी अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल्स टू 32,000 वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल। तो अगर जो भी मेल एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी क्या हो जानी चाहिए 32,000। तो अगर आप यहाँ पे देखो कितने मेल एम्प्लॉयज हैं, 4, तो यानी 4 रिकॉर्ड्स यानी मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पर क्या होंगे, अपडेट होंगे। तो अगर हम मल्टीपल अपडेट अकाउंट्स को यानी मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जब अपडेट करते हैं तो फिर क्या होगा, तो क्या फिर हमारे पास डेटा इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल्स में अवेलेबल होगा या नहीं, तो हम उसको देखते हैं। यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही मैंने अपडेट की कमांड यहाँ से एग्जीक्यूट की तो जितने भी आपके कौन से एम्प्लॉयज थे जो मेल थे, ठीक है, मेल एम्प्लॉयज थे, उन सब के जो पुराने रिकॉर्ड्स थे यानी सबकी जो पुरानी सैलरीज थी उनका डेटा अब किसके अंदर मौजूद है, हमारे पास डिलीटेड टेबल के अंदर मौजूद है। यानी ये जो डेटा आ रही है वो कौन से टेबल से आ रही है, डिलीटेड टेबल से आ रही है। और ये जो आपके पास नीचे रिकॉर्ड आ रहे हैं ये कौन से टेबल से आ रहे हैं, इंसर्टेड टेबल से आ रहे हैं। कौन से टेबल से आ रहे हैं, इंसर्टेड टेबल से। तो अब आप देख सकते हो, तो अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी अपडेट करें या डिलीट करें तो तब भी हमारे पास ये इसी तरह से एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ, हमने डिलीट का भी एक ट्रिगर बनाया था ना, तो मैं कहता हूँ डिलीट ऑल, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से हम क्या डिलीट करना चाहते हैं, वो एम्प्लॉयज डिलीट करना चाहते हैं वेयर आईडी ग्रेटर देन 4। तो वो एम्प्लॉय डिलीट हो जाए जिनकी आईडी जो है 4 से ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास 4 से ज्यादा एक ही एम्प्लॉय की आईडी है, तो मैं यहाँ से 3 दे देता हूँ। तो 3 दे देता हूँ और डिलीट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखो मुझे यहाँ पर डिलीटेड टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, 2 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। यानी आप जितने भी डेटा डिलीट करना चाहें, मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीट करना चाहें तो वो भी आपको डिलीटेड टेबल्स में मिल जाते हैं। आप सिंगल रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना चाहें वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है। सो यहाँ तक कि हमारा कॉन्सेप्ट था कि इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से हम उनको यूज करते हैं, किस तरह से ट्रिगर्स बनाते हैं और ट्रिगर्स के थ्रू उन टेबल्स को हम एक्सेस करते हैं।